विकास पे हल्का पीछा ही है। सामने सम्मानित मंच और यहाँ पर बड़ी संख्या में वैसे लोग बैठे हैं या तो जिनका खुद का स्टार्टअप है या स्टार्टअप में वो रुचि रखते हैं, आप सबका स्वागत है और अभिनंदन। धन्यवाद देंगे विकास वल्लभ जी को। विगत 3 वर्षों से मैं तो सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा हूँ, लेट्स इंस्पायर की गतिविधियों को मैं देख रहा हूँ। उनके किसी कार्यक्रम में आने का अवसर नहीं मिला, पहली बार मैं उनके किसी कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हो रहा हूँ। और लेट्स इंस्पायर सही मायने में, अगर उसके शब्दों को भी अगर आप देखें तो सही मायने में इंस्पिरेशन मिल रहा है। दिखता ये है कि एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है विपरीत परिस्थितियों में भी। मैं विपरीत इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में अपना उद्यम शुरू करने का इकोसिस्टम नहीं है, वो माहौल नहीं है। वी आर अ लेट स्टार्टर। हम लोगों को इसकी शुरुआत करने में विलम्ब, लेकिन जब इनको देखते हैं और उनके साथ जो जानकारी मिली कि लगभग 1 लाख की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और ये सिर्फ अभी नहीं और ये संख्या बढ़ती ही जाएगी, तो मुझको बहुत प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनके इनिशिएटिव्स में अगर आप सबका भी सपोर्ट मिलता है, एक माहौल बनता है, तो जो एक प्रयास सरकार के स्तर पर किया जा रहा है वो सफल हो सकेगा। और 2047 का जो हमारा लक्ष्य है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम तेजी से बढ़ सकेंगे। एक सिर्फ प्रश्न हम करना चाहेंगे आप सबसे, यहाँ जो भी बैठे हैं आप सब, आर यू अवेयर ऑफ बिहार परचेज एंड प्रेफरेंस पॉलिसी? एक व्यक्ति, मैं आपको समझ सकता हूँ, आपसे कल दरभंगा में मैं मिला था स्टार्टअप कॉन्क्लेव में, आपको मालूम है। देखिए ये 7 अगस्त को आई जस्ट वांट टू शेयर, और ये कहीं ना कहीं हम लोग को भी समझने की बात है और हमको लगता है मोहन जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। राज्य मंत्री परिषद ने 7 अगस्त को, आई विल से दैट इट्स अ चेंज, आप कह सकते हैं पूरे जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है या हमारा स्टार्टअप है या हमारे उद्यम है, उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हमको मिलेगा इस बिहार मंत्री परिषद के निर्णय से, जहाँ पे हम अपने स्थानीय उत्पाद को बिहार में बना रहे जो उद्यमी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे वो एमएसएमई के हों या स्टार्टअप्स के हों, उनको गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट में हम प्रेफरेंस देने वाले हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा, शेयर दैट बजट नोटिफिकेशन विद विकास जी, कि आप अपने मेंबर्स को उसको सर्कुलेट करें, और उसमें स्टार्टअप के लिए अलग से मेंशन है, और गवर्नमेंट चाहे तो एक सर्टेन लिमिट तक स्टार्टअप से प्रोक्योरमेंट के लिए वो नॉमिनेशन बेसिस पे आपको वो गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है। और मैं मानता हूं कि ये पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को और पूरे हमारे यहाँ के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा और एक गेम चेंजर होगा आने वाले समय में कि कैसे हमारे उद्यमी आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट यू आर अश्योर्ड कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसको कोई खरीदने वाला है, तो आपकी एक निश्चिंतता भी होती है और आप उसको लेके आगे भी बढ़ते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा निर्णय राज्य सरकार ने लिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई और हमारे वित्त मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने, एक उद्योग विभाग ने ये प्रस्ताव दिया था कि इस तरह की मॉडिफिकेशन हमको अपने परचेज पॉलिसी में करनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर, उस चीज़ को हम लोगों ने कर दिया है। मैं 2 विभाग देख रहा हूँ, टूरिज्म एंड इंडस्ट्री। और टूरिज्म एंड इंडस्ट्री में एक चीज़ कॉमन है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, आई ऑलवेज फाइंड दैट बिहार हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन। हम जहाँ जा रहे हैं बिहार की छवि का सामना हमको करना पड़ रहा है। और मैं एक प्रश्न अक्सर जहाँ भी मैं चाहे इन्वेस्टर्स मीट में जाऊँ या कहीं भी मुझको मौका मिलता है लोगों से बात करने का, तो मैं एक ही प्रश्न करता हूँ कि अगर आपने जो बिहार के बारे में अवधारणा बना रखी है या द ओपिनियन विच यू हैव फाउंड, आप बिहार गए हैं क्या? मेजॉरिटी ऑफ देम बिना बिहार गए हुए बिहार के बारे में छवि बना के बैठे हुए हैं कि बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है। नेहा जी आई हैं, नेहा जी मुझसे भी मिली हैं और फर्स्ट टाइम आई हैं, और मैं तो कहूँगा कि आप शायद 3 दिन से हैं। बिहार के बारे में आपने भी जो भी सुना हो, जो भी समझा हो, क्या बिहार को आपने वैसा पाया या हमारा बिहार एकदम अलग है? जो छवि हम लोग की बनी हुई है हम वैसे नहीं हैं।
और मैं हर एक जगह मैं कहता हूँ कि जब टूरिज्म की हम बात करते हैं तो क्या देश के कोने में कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति अपने फैमिली हॉलीडेज में बिहार को एक डेस्टिनेशन बनाएगा क्या? बिहार में इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं, इतनी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, नेचर का वरदान है हमको। अगर आप रोहतास एरिया को देखिएगा, विकास वैभव जी का लंबा समय उधर बीता है, जो वहाँ पे खूबसूरती है उस पूरे बेल्ट की, मतलब वो कहीं और हमारे यहाँ बर्ड सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व हमारे पास क्या नहीं। एक परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। और मैं अक्सर इस बात को बहुत स्ट्रांगली रखता हूँ कि whenever someone asks कि why बिहार, I always say why not बिहार। और इस नॉट पे ही हमको जोर देना है कि भाई अलग कैसे है, आपको क्या रोक रहा है, आपको क्या रोक रहा है। अभी कंट्रोल एस के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, धन्यवाद देंगे। बहुत बड़ा सेटअप इनका है, दे आर एस्टैब्लिशिंग अ बिग डेटा सेंटर है इंडस्ट्रियल एरिया में। हम लोगों ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने इनको लैंड दिया है। कुछ दिन पूर्व इनका फाउंडेशन होना था, लेकिन किसी कारणवश हम लोग उसको कार्यक्रम को नहीं कर पाए। लेकिन इनकी जैसी कंपनी अगर अब आप देखेंगे तो सब आ रहे हैं, तो बड़े निवेश आएंगे। लेकिन जब विषय आपका आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ विकास वैभव जी ने बहुत ही मजबूती से उस बात को रखी, और मैं भी उस बात को कहता हूँ अक्सर। आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, आई हैव डन MBA, और मैं 90s के दशक की बात करता हूँ। हमारा जो इंस्टीट्यूशन था, हमारे जो चेयरमैन थे, वो अक्सर इस बात को कहते थे, और मैं ये 90 के दशक की बात कह रहा हूँ, कि नेवर बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। देखिए मैं 94-95 की बात कर रहा हूँ, और ये विषय सिर्फ ताली बजाने की नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कितने ने इसको फॉलो किया। मैं मानता हूँ कि अभी का जो जनरेशन है, यू आर अ ब्लेस्ड जनरेशन। ब्लेस्ड जनरेशन इसलिए कि हम शायद जब उस अवस्था में थे, या जब हम उस दौर में थे, हम या हमारे फ्रेंड्स या हमारे समकक्ष जितने भी लोग रहे हों, हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। हमारे समय में विकास वैभव जी नहीं थे इंस्पायर करने के लिए, हमारा वो जनरेशन वो नहीं समझ सकता है कि यहाँ पर आज आपके पास एवरीथिंग यू हैव इज अवेलेबल ऑन योर स्मार्टफोन। आप एक कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, आप एक स्टार्टअप शुरू कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट की फंडिंग है, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट की सीड मनी है, आपके पास क्या नहीं, आपको सिर्फ ज़रूरत है एक मजबूत इच्छा शक्ति की कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ। ये चैलेंज है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन भी आपको ये देता है कि आपने अपने इंटरप्राइज को शुरू किया है, और आप पर 10-15 परिवार अपने लाइवलीहुड के लिए आश्रित है। अगर मैं कहूँ वो जो किक आपको मिलेगा इन एस्टैब्लिशिंग योर ओन एंटरप्राइज, और जब आप आपके माध्यम से अगर लोग आप पर आश्रित हैं और काम कर रहे हैं, और जब मंथ के एंड में जब आप उनको सैलरी डिसबर्स करेंगे, तो वो जो फीलिंग है वो अपने आप में वैसी फीलिंग शायद कभी ना आप किसी को वैसा अनुभव होगा जो अनुभव आपको इस समय होगा। यूथ को एक मार्गदर्शन देना है, जिससे कि वो आगे चलकर स्टार्टअप्स के माध्यम से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वी ऑल कैन वर्क टुगेदर। स्टार्टअप्स और नॉर्मल बिजनेसेस में एकमात्र डिफरेंस होता है, हम सभी लोग किसी भी नए इस समय 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है वर्ल्ड में। हाउएवर हम सभी को पता है कि नवाचार यानी कि इनोवेशन के बेसिस पे स्टार्टअप्स बेस करते हैं। इनफैक्ट ऑल द एंटरप्रेन्योरियल वेंचर बेस्ड ऑन द इनोवेशन। लेकिन स्टार्टअप को सही मायने में आगे बढ़ाना है तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। हमारे सारे यूथ को, बिहार के यूथ को हमें नर्चर करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा आप सभी से आह्वान है कि इकोसिस्टम का डेवलपमेंट जिस तरह से लेट्स इंस्पायर बिहार और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में अभी बिहार हो रहा है, एक तरीके से बिहार इस समय सुर्खियां बटोर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। एंड आई डोंट थिंक हमारी जो कम्युनिटी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 लाख+ people have joined Let's Inspire Bihar from across the nation. I have come from Ahmedabad. I think many of others are also here from different parts of the country. It's not limited to India now. It can go several other countries as well. क्योंकि स्टार्टअप समिट 2024 के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री नितेश मिश्रा जी,
माननीय उद्योग मंत्री बिहार सरकार, यहाँ उपस्थित अहमदाबाद से आई श्रीमती नेहा शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं एक्सीलरेट इंडिया के, यहाँ उपस्थित विपुल जी कंट्रोल डेटा सिस्टम, रोहित जी जो फॉर्निक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमितेश जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेदांता के, हमारे एलेक्स इंस्पायर बिहार एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर के चीफ कोऑर्डिनेटर मोहन झा जी जो विशेष रूप से वडोदरा से बिहार आते रहते हैं और उद्यमिता के क्षेत्र में बिहार के अनेक जिलों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित श्री ओपी सिंह साहब जो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रारंभ से इस अभियान से जुड़कर एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे यूथ को गाइड कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित डॉक्टर प्रीति वाला जी जो गांधी अध्याय की चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, निशा मदन झा जी, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से वैसे स्टार्टअप्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करीब 347 स्टार्टअप्स ने इस इवेंट के लिए रजिस्टर किया है। उसमें से अनेक अभी उपस्थित हैं, कुछ अन्य उपस्थित हो रहे हैं, शेष समय लाइव माध्यमों से भी सुन रहे हैं। एक सपना है कि 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता न हो। विकसित भारत एक ऐसा बिहार जब बनेगा तभी हम विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण कर पाएंगे। तो बिहार संभावनाओं की भूमि। प्राचीन काल में जब ऐसे रोड नहीं थे, सूचना के तंत्र नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे, तब इसी पाटलिपुत्र से हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर उस अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सके थे जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं हुई थी तब विश्व भर से लोग नालंदा और विक्रमशिला आते थे। जब पूरे विश्व में शासन व्यवस्था की कल्पना केवल यही थी कि शासक का पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा और शासक एक विशेष वर्ग से ही होगा, तब हमने वैशाली को स्थापित होते देखा जहां 7,707 गणराजा उस पूरे बच्ची महाजनपद के क्षेत्र से आते थे, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी। अलग सोच की भूमि, जबकि उसका आधार वेदांत की दृष्टि था जिसमें कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए बिहार के इतिहास में हम पाते हैं कि नंद वंश का उदय हुआ जो सबसे निम्न वर्ग से आता था। ऐसी कल्पना हम कहीं और नहीं पाते, किसी विश्व के भाग में नहीं पाते। और तब देखते हैं सोचों की उदारता कितनी थी, तब आचार्य चाणक्य क्यों पाते हैं। जब चंद्रगुप्त को देखते हैं, योग्यता देखते हैं, जाति नहीं देखते। उस प्राचीन बिहार में यदि हम सोचें क्यों स्थापित चीजें हुई तो उसका आधार हमारी दृष्टि थी। आज जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, निश्चित हर बिहारवासी चाहता है बिहार विकसित हो, लेकिन समस्या को यदि हम समझें तो बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ के आसपास है, जिसमें 9 करोड़ लोग, उनकी संख्या जो युवा है 30 वर्ष से कम आयु के हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सोचिए कि यदि हमें 2047 तक ऐसा विकसित बिहार बनाना है जिसमें हर व्यक्ति को रोजगार हम बिहार में दे सकें, कैसे संभव होगा। यदि हम सरकारी नौकरी तक सोचते हैं, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने, पूरा प्रयास करेगी तो भी शायद नई नौकरियां हम देने का अधिकांश प्रयास करें से वैकेंसीज को भर दें तो शायद 1% या कुछ अधिक जनसंख्या को हम लाभान्वित कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि सरकारी नौकरी पर आधारित हमारी दृष्टि होगी तो बिहार का आर्थिक विकास नहीं हो सकता और नहीं हम विकसित बिहार की कल्पना कर सकते हैं। क्या करना होगा। प्राचीन बिहार को यदि हम देखते हैं तो अपवाद प्रस्तुत करने वाले लोग थे, भारत को दिशा देने वाले लोग थे। और आज यदि हम स्वयं विचलित हैं, यदि छोटे से रोजगार के लिए बिहार से लोगों को बाहर जाना पड़ता है तो दोषी कोई और कैसे। दोषी तो हम स्वयं हैं, लोग रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे। दोषी तो हम स्वयं हैं जो अपने युवाओं को मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान वर्ष 2021 के मार्च में एक आह्वान के साथ प्रारंभ हुआ कि बिहार के ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से बिहार को कुछ देना चाहते हैं, उन्हें एक मंच पर आना चाहिए
और जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं, उससे ऊपर दोनों एनडीए की नहीं, डबल इंजन की सरकार है। वहाँ भी एनडीए की सरकार है, यहाँ भी एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? क्या समझते हैं? स्टार्टअप योजना बहुत अच्छी योजना है। इससे युवाओं में रोजगार और उद्यमिता की टेंशन की क्या कहते हैं प्रवृत्ति बढ़ेगी और बिना व्यापार के विकास किए हुए लक्ष्मी नहीं आती है, यानी हिंदुस्तान प्रोस्पेरस नहीं हो सकता है। तो व्यापारे बसंती लक्ष्मी की बात आती है, जैसा मैंने हमने कहा। और उत्तम खेती, मध्यम वान, नीच छाती, भीख निदान। तो वान का भी मतलब व्यापार का भी महत्व बहुत बड़ा है। और स्टार्टअप जो 2024 का वैभव जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस माध्यम से बिहार को बहुत फायदा होगा। बिहार में सर बदलाव की संभावना बनेगी सर इससे? अभी राजनीतिक बात मैंने